स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इनसाइट एजुकेशन के अंदर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो भाई इस वीडियो को आग की तरह चारों तरफ फैला दो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की। जैसा कि कैलेंडर के पिछले टॉपिक में फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कुछ कोड, डेज के कोड, मंथ के कोड और सेंचुरी के कोड मैंने आप लोगों को याद करवाए थे। जो भी भाई अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है तो बेटा उन चीज़ों को क्या कर लो, आप देख लो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलने वाला है बेटा, फायदा मिलने वाला है। मैं एक बार वापस से उन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। सिर्फ 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें क्या कर देंगे बेटा, जल्दी जल्दी रिपीट कर देंगे। तो फटाफट देखेंगे। मैंने आपको डेज के कोड लिखवाए थे बेटा सबसे पहले, और डेज संडे मंडे ट्यूसडे ये सारे आपको पता ही है। अरे आप जानते हो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्र और शनि, ये सारी चीजें आप जानते हो। बताओ रविवार का कोड कितना होगा बेटा, 1, यानी संडे का कोड 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 7। ये सारे के सारे कोड बेटा आपको क्या है, याद है। और आसान है यार, बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना है ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, 1 से बोलना है 7 तक। और मैंने आपको बताया था कि जो डे होता है वो प्रत्येक कितने दिन के बाद में रिपीट होता है बेटा, 7 दिन के बाद में। यानी आप डेज को, मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था कि डेज को हमेशा किससे डिवाइड कर रहे होंगे बेटा, 7 से। ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में। तो आप एक बार उसको देख लेंगे, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद में वापस से क्या रिपीट होने वाला है बेटा, संडे वापस से। यानी शनिवार के बाद में वापस क्या आएगा बेटा, संडे। कितने दिन बाद में, प्रत्येक 7 दिन के बाद में। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपको बताया था कि डेज को हमेशा कितने से, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्या दे रहे होंगे बेटा, भाग दे रहे होंगे। क्लियर बात है। आगे बात करें मंथ्स के कोड की, तो मंथ्स के कोड मैंने आपको बड़े शानदार तरीके से पिछले वीडियो में समझाया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जनवरी का कोड 1 होता है। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जनवरी पहला महीना है, इसलिए उसका कोड कितना हो गया बेटा, 1, आसान है। फरवरी के को याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि फरवरी एक लीप ईयर के तौर पे कितने साल बाद में रिपीट होती है भाई, 28 दिन की फरवरी होती है, 29 दिन की जो फरवरी आती है कितने साल बाद में आती है, 4 साल के बाद में। तो मैंने आपको बताया था कि हर लीप ईयर कितने साल के बाद में रिपीट होता है बेटा, 4 साल के बाद में। याद हो जाएगा। फटाफट देखो, मार्च में मैंने आपको बताया था पैदल मार्च करना। पैदल मार्च में सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी है। पैदल मार्च करना, पैदल मार्च में मैंने आपको बताया था पैदल मार्च करते हैं जब 2 हाथ और 2 पैर क्या हो रहे थे, हिल रहे होते हैं। टोटल कितने, 4 चीजें आपके काम में ले रहे होगे, 2 हाथ और 2 पैर। अप्रैल की बात करूं तो बेटा मैंने आपको बताया था अप्रैल को याद कैसे करेंगे। अप्रैल के महीने में आप लोगों को अप्रैल फूल बनाते हो, यानी हीरो क्या बन जाता है बेटा, 0। हीरो क्या बन जाता है बेटा, 0। तो इसको याद करने के लिए बताया था मैंने, हीरो बन गया 0। हीरो क्या बन गया, 0। अप्रैल के महीने में आपने इसको क्या बनाया, अप्रैल फूल बनाया, हीरो बन गया 0। मई के लिए मैंने आपको कोड बनाया था कि 2 माह। कितनी माह बेटा, 2 माह। यानी एक आपकी खुद की माँ और एक आपकी सासू माँ। जब शादी हो जाएगी सासू माँ तो आएगी ना बेटा, तो एक आपकी माँ और एक कौन सी हो जाएगी बेटा, सासू माँ। तो कितनी माएँ होगी बेटा, 2 माह। जून का मैंने बताया था, जू बचपन में आपकी सिर में जुएं रेंगती थी, तो उन जुओं को आप निकालते थे, पूरे हाथ से पकड़ के क्या कर रहे होते बेटा, नोच रहे होते थे। 5 उंगलियां उसमें क्या करोगे बेटा, काउंट कर रहे होगे। जुलाई का कोड कितना होता है बेटा, 0। और इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जूली का गाना आपने सुना ही होगा कि जूली वाला जो गाना है उसमें जूली के हमेशा कितने नंबर आएंगे बेटा, 0। यानी जूली के कितने नंबर आए बेटा, 0 नंबर आ गए। जूली के कितने नंबर आ गए, 0। आगे अगस्त की बात करूं तो अगस्त का जैसे ही महीना याद आता है आपको, याद आता है 15 अगस्त। 15 अगस्त वाले दिन क्या करते हैं बेटा, तिरंगा लहराते हैं। और तिरंगे में कितने रंग होते हैं बेटा, 3। तो तिरंगे में कितने रंग हो गए बेटा, 3 रंग। याद हो जाएगा। क्लियर, ओके। सितंबर की बात करूँ तो देखो, सितंबर का मैंने आपको सिंपली बताया था। सितंबर में जब इसको सबको अलग कर रहे होगे, यानी ये मात्रा, ये से, ये तय, मैं और बै और रे, यानी टोटल कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से सितंबर को याद कर सकते हो, 6। अक्टूबर में ओ आता है। अक्टूबर में क्या आता है बेटा, ओ मतलब 1। तो अक्टूबर का कोड कितना आ गया बेटा, 1। इसको किससे देख लेंगे, 1 से। O1 अक्टूबर 1, 1। ठीक है बेटा। नवंबर को देखो मैंने बताया था कि नवंबर में N है, और इस N की डंडी ये वाली हटा के इसको सीधा कर दे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, 4। दिसंबर में भी मैंने आपको बताया था, इसको सबको अलग अलग करके आप ये सारी चीजें क्या कर पा रहे होगे, इस तरीके से इसको भी क्या कर पा रहे होगे बेटा, लिख पा रहे होगे। तो इसमें भी कितने आएंगे, 6। ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल से अगर इनको वापस से अगर आपको समझना है तो बेटा फर्स्ट वीडियो आप देखें, उनमें आपको बहुत अच्छी तरीके से बड़े प्यार के साथ बने सारी चीज़ें समझाइए। उसके बाद में मैंने आपको सेंचुरी ईयर के कोड बताए थे 1700, 1800, 1900 और 2000। 1700 का कोड कितना होगा बेटा, 4।
1800 का कोड 2, 1900 का कोड 0 और 2000 का कोड बेटा -1। अगर मैंने आपको उस पिछली वीडियो में बताया था कि अगर 2100 चले जाए तो 2100 बताओ कितने साल बाद में। देखो 2100, अब ये क्या होता है बेटा, हर जो सेंचुरी ईयर हो 4 साल बाद में इनके कोड क्या होंगे बेटा, रिपीट होंगे। यानी जो 1700 में अगर मैं 400 जोड़ूं तो कितने हो जाएंगे बेटा, 2100। तो ये कोड यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 4। यानी हर 400 साल बाद में कोड वापस से रिपीट होने लगते हैं। तो 400 जैसे ही ऐड किया तो 2100 हो गया, तो वापस से कोड कितना आ गया बेटा, 4। अगर मैं बात करूं 2200 की तो बताओ 1800 में बेटा 400 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2200। यानी इसका कोड कितना हो जाएगा बेटा, 2। यानी हर 400 साल बाद में वो चीज़ें क्या होंगी बेटा, रिपीट होंगी। क्लियर बात होगी यहाँ तक, उस बिल्कुल सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको डेट निकालना समझाया था। अब उन्हीं क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हैं। अब देखते हैं कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं कैलेंडर के अंदर। तो फटाफट मैं इसको तो रफ कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका, ठीक है बेटा। तो देखो इसको तो मैं कर देता हूँ बेटा रफ। और जो लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया था उसी के ऊपर एक बार फिर से चर्चा करते हैं और उसी एग्जाम्पल को फिर से करते हैं, फिर आगे मैं आपको और एग्जाम्पल समझाता हूँ। ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया था 15 अगस्त 1947 लास्ट सवाल अपन ने लिया था। इसी सवाल को एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, कौन सा वार था, तो देखो कैसे निकाल रहे होंगे। मैंने आपको बताया था जो डेज होते हैं बेटा उसको कितने से डिवाइड करते हैं, 7 से। यानी 15 को किससे डिवाइड करना है बेटा, 7 से। जब 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बच रहा होगा, तो आप बोलोगे 7 दूनी 14, 2 बार गया, शेषफल कितना बच गया बेटा, 1। यानी यहां देख लीजिए 15 में जब 7 का भाग दोगे बेटा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1। शेषफल कितना बच रहा होगा, 1। क्लियर बात है। और मैंने आपको अगस्त का कोड याद कराया था। बताओ अगस्त, 15 अगस्त, तिरंगा, तिरंगे में कितने रंग होते हैं बेटा, 3। याद हो गया। देखो इस तरीके से इसको सोल्व करना बताया था 1947। जब 1947 को अपन अलग अलग करेंगे तो 1900 प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा, 47। क्या 1900 का कोड आपको पता है क्या, आपको पता है 1900 का कोड कितना होता है बेटा, 1900 का कोड कितना हो जाएगा, 0। और 47 का कोड और लिखना है बेटा। तो 47 का कोड के लिए मैंने आपको बताया था कि 47 के अंदर सबसे पहले आपको किसका भाग देना है, 4 का। सबसे पहले किसका भाग देंगे बेटा, 4 का। 4 एकम 4, साथ में दिया 4 एकम 4। कितनी बार गया, पूरा 11 बार। ठीक है। इस 11 को इस 47 में क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो जैसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 58। और ऐड करने के बाद में जो ये आएगा इसमें किसका भाग देंगे बेटा, 7 का। ठीक है। पहले 4 का, फिर ऐड करने के बाद में कितने का बेटा, 7 का। बिल्कुल सिंपल है और कुछ नहीं, सारे सवालों को ऐसे करने होंगे। ठीक है। इसमें जब भाग दिया तो 7 8 56, तो शेषफल कितना बच गया बेटा, 2। कितना बच गया, 2। तो यहां से रिमाइंडर कितना है बेटा, 2। बस कुछ नहीं करना बेटा, इसको जोड़ दो। क्या कर देंगे, इसको सिंपली ऐड कर देंगे। 3 और 2 5 से 1 6। लास्ट जो कोड आ गया मेरे बेटे वो आ गया 6। और 6 किसका कोड होता है, जरा यहां देखो, याद है ना, संडे मंडे तो याद होगा। 6 किसका कोड है, शुक्रवार का। तो आप कहोगे सर शुक्रवार का कोड है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। मोबाइल खोल के बैठिए, कैलेंडर खोल के बैठिए और डेट डालिए और चेक कर लीजिए उस दिन क्या वार होगा बेटा, शुक्रवार। इससे मैं बता रहा हूं जितनी देर में आप मोबाइल में सर्च करोगे उससे कम समय में आप उन सवालों को खुद निकाल पाओगे। बस आपसे एक ही विनती है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है ना बेटा, तो जो पसीना आ रहा है ना बेटा इसको खराब नहीं जाना चाहिए। लाइक ठोक दो, लोगों को शेयर कर दो, कमेंट कर दो, जो आपको पसंद आए करो यार, लेकिन बैठे मत रहो, करते रहो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से और समझाने की कोशिश करता हूं, फटाफट देखेंगे। देखो अब मैं आपको पूरा डिटेल से काफी सारे एग्जाम्पल अपन यहां कर रहे होंगे, फटाफट देखो। देखो बेटा एक डेट में यहां लिखता हूं, फटाफट देखना। 1 जनवरी 1901। 1 जनवरी 1900। मैंने आपसे पूछा इसका वार क्या होगा। देखो अपन काफी सारी, एक बार मैं काफी सारे यहाँ पे डेट लिख देता हूं जिनका अपन विथ इन सेकेंडों में क्या कर रहे होंगे, डे निकाल रहे होंगे। 1 जनवरी, 2 फरवरी ले लेते हैं हम 1901, 3 मार्च 1901, अप्रैल 1901, मई 1901। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। और ये भी बढ़ा लेते 7 8 9 10 11 और 12। और ये जो सन है ये सारे के सारे क्या लेते बेटा, 1901।
क्या ले लेते हैं बेटा 1901। इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, हर एक डेट लेके देखेंगे, आप टेंशन ना ले। देखो अगर मैं इसको ऐसा करवा रहा हूँ उसके पीछे कोई ना कोई क्या रहा होगा बेटा, लॉजिक रहा होगा, जो आपको क्या करना है बेटा समझना है। ठीक है बेटा, गर्मी बहुत भयंकर हो रही है और पसीने भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं बेटा, तो बस आपका ध्यान यही रहना चाहिए, मेरी मेहनत जो है उस पर पानी मत फेरना, फटाफट देखते रहो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 जनवरी 1901 का वार क्या होगा बेटा, तो आपको सिंपली मैंने क्या बताया था, देखो सबसे पहले जो डे होता है उसमें किसका भाग देते हैं बेटा 7 का, तो बताओ क्या 1 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाएगा सर। शेषफल कितना बचेगा 1, यानी इसका कोड ध्यान से देखना, 1 का कोड तो कितना आ गया बेटा 1, इस डे का कोड तो कितना आ गया 1, क्योंकि बेटा जब 1 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचता है 1 ही बचता है, ये इसका क्या बन जाएगा बेटा कोड। तो इसमें 7 का भाग दिया। जनवरी का कोड, जनवरी पहला मंथ है तो कितना आ जाएगा बेटा 1 हो गया। 1901 को क्या लिखेंगे 1900 प्लस 1, तो 1900 का कोड तो कितना हो जाएगा बेटा 0, 1900 का कोड तो कितना हो गया बेटा 0, और 1 में किसका भाग देंगे बेटा सबसे पहले अब 4 का, जब 4 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा बेटा 1 ही बचेगा, चाहे इसमें 7 का दोगे तो भी कितना बचेगा बेटा, जब इससे छोटा हो ना बेटा 4 से तो डायरेक्ट वही आपका कोड बन जाता है, क्योंकि शेषफल 1 ही बच रहा होता है, भाग जाता ही नहीं, तो कुछ जीरो ही ऐड करेंगे वापस से इसमें, भाई भाग जा ही नहीं रहा तो क्या कितना ऐड करेंगे 0 ही ऐड करेंगे, तो 0 ऐड करेंगे तो वापस 1 आएगा, 1 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा होगा बेटा 1। क्लियर बात होगी। तो 0-1 का कोड कितना आया 1, बात खत्म। 1 2 और 3, और 3 का मतलब क्या होता है बेटा, 3 का मतलब बताओ, लास्ट कोड जो आपका आ गया वो आ गया बेटा 3, और 3 का कोड कितना होता है फटाफट बता दो, ये देखो मंगलवार, क्या आएगा बेटा मंगलवार, तो आपका जो आंसर आ गया बेटा वो आ गया मंगलवार। क्या आ गया बेटा मंगलवार। इस दिन आपका कौन सा वार था मंगलवार, क्या बात है बेटा मंगलवार। ठीक है आगे देखो 2 फरवरी 1901, बट फटाफट बताओ, देखो 2 में अगर 7 का भाग दूंगा बेटा कोड कितना आएगा 2, क्योंकि 7 से छोटा है 2 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फरवरी का कोड बताओ कितना होता है, लीप ईयर है 4 साल बाद में रिपीट होगा, कितने साल बाद में बेटा 4 साल बाद में, तो 4 आ गया इसका कोड। आगे देखो 1901, 1900 में 1900 का कोड तो कितना होगा बेटा 0, और 01 का कोड कितना हो जाएगा बेटा 1, बस कुछ नहीं करना, ऐड करना, 4 और 2 6, और 1 कितना हो गया बेटा 7, और 7 का मतलब क्या होता है जरा फटाफट देख लीजिए, 7 का कोड, 7 जब कोड आता है तो वार कौन सा होता है बेटा शनिवार, चेक कर लेना। अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हो, सॉरी कैलकुलेटर नहीं, मोबाइल से अगर कैलेंडर खोल के कर रहे हो बेटा तो उससे भी फास्ट तरीके से अपन यहाँ सोल्व कर पा रहे होंगे, जितनी देर में आप सर्च कर रहे होगे उससे ज्यादा उससे कम समय यहां पर आप ले पा रहे होगे। ध्यान से देखिए 3 मार्च 1901, तो 3 में जब 7 का भाग दोगे तो बताओ कितना आएगा 3, क्योंकि 3 में जब 7 का भाग दोगे 7 से छोटा है तो शेषफल कितना आएगा बेटा 3। मार्च का कोड कितना होता है 4, मार्च पैदल मार्च याद आया, और पैदल मार्च में कितने 2 हाथ और 2 पैर हिलते हैं, तो मार्च का कोड कितना आ गया बेटा 4, और 1900 का कोड कितना बेटा 0, 1 का कोड 1, याद फटाफट देखो 4 और 3 7 कट गया, क्योंकि हर 7 दिन बाद में क्या होता है बेटा रिपीट होता है, हर 7 दिन बाद में क्या होता है बेटा रिपीट होता है, तो मात्र कितना बच गया बेटा 1 बच गया, कितना बच गया 1, और 1 पर क्या आता है बेटा संडे, आंसर आ गया संडे रविवार, क्या आ गया बेटा रविवार। क्लियर बात है। आगे बढ़ो देखो 4 में जब 7 का भाग देंगे तो बताओ कितना आ गया बेटा 4 ही आएगा, प्लस अप्रैल का कितना, अप्रैल फूल हीरो बन गया 0, हीरो बन गया 0, इसका कोड आ गया 0 मेरे भाई। 1900 का कोड आ गया बेटा 0, और 01 का कोड कितना आएगा बेटा 1, तो 4 और 1 कितना आ गया बेटा 5, और 5 पे क्या आता है बेटा जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा गुरुवार, तो इसका कौन सा आ गया बेटा गुरुवार। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप लोगों को कि जितनी देर में आप कैलेंडर में सर्च कर रहे होगे उससे कम समय में आप ये निकाल पा रहे होगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है बेटा, अभी सिर्फ शुरुआत है, आप बने रहो मेरे साथ यार, आपको बहुत काफ़ी चीज़ें अभी सिखानी बाकी है, आप विद इन सेकंडों में सारी चीज़ें सीख जाओगे। देखो जब 5 में अगर भाग दे रहे होगे तो कितना आएगा शेषफल 5 ही आएगा। मई यानी 2 माह, कितनी माह है बेटा 2 माह, मई में कितना कोड हो गया 2, 1900 का कोड कितना हो गया बेटा 0, और 1 का कोड अभी समय सेम ही आ रहा है तो कितना आ गया 1, 5 और 2 7 बेटा कट गया, कितना बच गया बेटा 1, और 1 का मतलब क्या होता है बेटा रविवार, क्या होता है बेटा रविवार। क्लियर बात है। आगे देखो बेटा 6, तो 6 में 7 का भाग देंगे, 7 से छोटा है तो इसका कोड कितना आएगा बेटा 6 ही आएगा। जनवरी ये क्या है बेटा मई जून का कोड कितना होता है बेटा, जूएं पड़ गई सर के अंदर, कितने अंगुलियों से 5 अंगुलियों से, बता रखा है ना तरीका आपको 5। 1900 का कोड कितना होगा बेटा 0, और 01 का कोड कितना होगा बेटा 1, सोल्व कर दो बेटा 6 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 11, और 1 कितना हो जाएगा 12। आप कहोगे सर ये तो 12 हो गया, 12 हो गया तो क्या हो गया, हर 7 दिन बाद में रिपीट होता है बेटा, हर कितने दिन बाद में 7 दिन बाद में,
तो हर 7 दिन बाद में चेंज हो जाएगा, तो इसमें क्या कितना माइनस कर देंगे बेटा, 7 क्या कर देंगे बेटा माइनस। और सिंपली देखो इतना भी करने की आवश्यकता नहीं, इधर देखो 6 और 1 कितना हो गया बेटा 7, कट गया ना, 7 होते हैं क्या कर देते हैं बेटा काट देते हैं पूरा, कितना बच गया 5। और 5 पे बेटा क्या आता है, देखो इधर देख लो 5 पे क्या आएगा बेटा गुरुवार। बोलो कर पा रहे हो क्या? अरे एक बार कह दो कि हाँ सर हम काफ़ी ज़्यादा फास्ट चीज़ों को कर पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सारे सवाल आसान होंगे, बस आप पैसेंस बनाओ। देखो अब 7 आ गया, क्या बेटा 7 में 7 का भाग जाता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल जाता है, पूरा पूरा जाता है। शेषफल कितना बचेगा 0, 7 एकम 7 पूरा पूरा गया। शेषफल कितना बचा बेटा 0, तो यहाँ 7 का कोड कितना आ गया बेटा 0 प्लस जुलाई, जूली के कितने नंबर आते हैं बेटा 0 नंबर आते हैं। जूली के कितने 0, और 1900 का कोड कितना हो गया 0, और 01 का कोड कितना हो गया बेटा 1। 01 का कोड कितना आ गया बेटा 1, 00001, यानी आंसर लास्ट में कोड कितना आया 1, ऐड कर दिया 1, और 1 मतलब क्या आता है बेटा संडे। क्या बेटा संडे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर बात है क्या? आसान है। 8 में भाग दो बेटा, 8 में फटाफट देखो, 8 में जब 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, कितना शेषफल आया बेटा 1, तो इसका 8 का कोड कितना आ गया बेटा, शेषफल कितना आ रहा है 1, तो इसका कोड आया 8 का तो 1। डेज का कितना आ गया 1 प्लस अगस्त 15 अगस्त, अगस्त से कितना याद आ रहा है 3 अगस्त, तिरंगा 3। 1900 का कोड 0 और ये 1, तो बताओ 3 और 1 4 और 1 5, कितना आ गया बेटा 5, और 5 पे क्या आता है बेटा गुरुवार। क्या आता है बेटा गुरुवार। आसान है क्या? क्या ये सारे के सारे आप निकाल पा रहे होगे? क्या विथ इन सेकेंडों में सारी चीज़ें आप निकाल पा रहे हो? मुझे फटाफट बता दो यार, और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, दोस्तों को शेयर कर दो, सभी भाइयों को ये वीडियो पहुंचा दो अपने सारे दोस्तों को, ठीक है। आगे देखते हैं 9 सितंबर 1901, 9 में जब 9 में 7 का भाग दोगे तो बताओ शेषफल कितना आएगा बेटा 2, शेषफल कितना आएगा 2, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2 प्लस इसका कोड तो कितना आ गया 2, सितंबर को हिंदी में लिखते थे, याद करो, सितंबर को जब हिंदी में लिखते थे कोड कितना आता था बेटा 6। 1901 तो यानी 1900 और प्लस 01, यानी 1900 का कोड तो कितना हो गया बेटा 0, और 01 का कोड कितना हो गया बेटा 1, कितना हो गया 6 2 8 1 9। अब कट रहा है देखो 6 1 7 तो कट गया, कोड कितना बच गया मात्र 2, और 2 पे क्या आता है मेरे बेटा सोमवार, 2 पे क्या आता है बेटा सोमवार। क्या आसानी से सोल्व हो पा रहा है क्या? तो क्या आगे की ये सारे आप कर दोगे? आपको ही करना है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और खुद आगे के सवालों को क्या कर रहे होंगे बेटा ट्राई। अब देखो मैं आपको आगे की कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, फटाफट ध्यान से समझ लोगे। जरा मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो छाप दिया होगा, अब देखो इसको तो मैं करता हूँ रफ, ठीक है। आगे की जो भी सवाल बचे हैं बेटा आप खुद करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है बेटा। देखो अब देखो बेटा 1 जनवरी 1901 मैंने इसको सोल्व करना बताया, इसका डे भी अपन ने निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताओ एक बार, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये 1901 जो है ये लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। जरा मुझे ध्यान से देख के बताओ कि ये जो 1901 है ये लीप ईयर है फिर नॉर्मल ईयर है, फटाफट मुझे बताओ। तो आपको मैंने बताया था बेटा पहली वीडियो में कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर चेक करने के लिए जो ये होता है इसके अंदर किसका भाग देते हैं, वर्ष में किसका भाग देते हैं बेटा 4 का। कितने का 4 का, यानी 1901 में किसका भाग देंगे बेटा 4 का, किसका 4 का। और 4 की विभाजकता का नियम भी मैंने आपको बताया था कि अंतिम 2 अंक में भाग देंगे। तो 0 1 में जब 4 का भाग दोगे तो बेटा शेषफल कितना बचा, आप बोलोगे सर 1। शेषफल कितना बचा बेटा 1। और जब शेषफल बच जाता है तो फिर वो कैसा ईयर कहलाता है, नॉर्मल ईयर। यानी ये जितने भी एग्जाम्पल किए हैं अपन ने ये सारे के सारे किसके किए हैं भाई, नॉर्मल ईयर के। किसके किए हैं बेटा, नॉर्मल ईयर के, और कुछ भी नहीं। क्या किसके किए हैं बेटा, नॉर्मल ईयर के, ठीक है। अगर मान लो शेषफल 0 बचता तो ये क्या कहलाता, लीप ईयर। तो अभी मैंने सभी जगह 1901 लिया, यानी सारे के सारे कैसे ईयर लिए थे मैंने, नॉर्मल। अब लीप ईयर लेके देखते हैं कि लीप ईयर में कौन सा माइनर सा छोटा सा चेंज होगा, और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम मेथड है, लेकिन क्या चेंज होगा ये मैं आपको अभी बताता हूं। ध्यान से देखेंगे बेटा। मान लो बेटा अगर मैं कोई डेट लिखता हूं, देखो मैं लिखता हूं यहां पे बेटा 1 जनवरी 1904। क्या 1904 एक लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा।
1904 क्या होगा बेटा, एक लीप वर्ष, क्योंकि 1904 को जब 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 के विभाजकता का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करके देख लो, तो 4 को जब 4 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा भाग गया, यानी रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बटा बेटा, 0 बचा है। तो जब शेषफल 0 बचता है तो कैसा वर्ष कहलाता है, एक लीप वर्ष कहलाता है। कैसा वर्ष कहलाता है बेटा, लीप वर्ष। यानी ये कैसा एग्जाम्पल है एक लीप वर्ष का, कि 1 जनवरी 1904 को कौन सा दिन होगा। तो सारे के सारे एग्जाम्पल और लिख लेते हैं फटाफट। देखो जैसे 1 जनवरी, 2 फरवरी 1904, मार्च, अप्रैल, मई। आप चाहो तो पूरे के पूरे अपन पूरे 12 महीने लेके सारे के सारे को अपन क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। या फिर मैं इसको भी इंग्लिश में ले देता हूँ, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था सारी की सारी चीज़ें। कोड तो मैंने आपको रटवा दिया उंगलियों पे, विद इन सेकंडों में आप सवालों को सोल्व कर पा रहोगे। ठीक है बेटा, तो डेट भी चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 बेटा। ठीक है, और सन को रखते हैं 1904 ही, साल क्या रख दो 1904। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है बेटा, लीप ईयर है। अब देखो लीप ईयर में क्या फ़र्क पड़ता है और क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है बेटा, तो देखो शुरुआत करते 3 मार्च से। कहाँ से शुरुआत करते बेटा, 3 मार्च का डे निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डे। अब आप कहोगे सर 1 जनवरी का क्यों नहीं निकाल रहे पहले, या फिर 2 फरवरी का। बस ये सवाल 2 मिनट के लिए आप सोचना बंद करो और जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसा करो। देखो 3 मार्च 1904, इसका अपन डे निकालते हैं कि कौन सा वार होगा। तो मैंने आपको बताया था जो भी डे होता है स्टार्टिंग में उसको किससे डिवाइड करते हैं बेटा, डे को हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, 7 को। क्या 3 में 7 का भाग जाएगा, क्या 3 में 7 का भाग जाता है, क्या नहीं जाता। इसका मतलब शेषफल क्या बच जाता है बेटा, 3 ही। तो बताओ इस 3 का कोड कितना निकल के आया बेटा, 3। ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, मार्च, बताओ मार्च, पैदल मार्च, याद आया, क्या कोड होगा बेटा, 4। 2 पैर प्लस 2 हाथ, पैदल मार्च में कितना कोड, 4। 1904 को बेटा क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। 1904 को लिख सकते हैं बेटा 1900 प्लस 0, 4। कोई दिक्कत, क्या आपको 1900 का कोड पता है, क्या 1900 का कोड पता है क्या बेटा। तो आपको सर 1900 का कोड तो आपने 0 लिखवाया था, बिल्कुल सही है। और 4 का कोड पता करना है, किसका कोड पता करना है बेटा, 4 का। तो क्या 4 का कोड कितना होगा, जरा सोचो फटाफट। क्या करते हैं बेटा, 4 का कोड निकालने के लिए, इस लास्ट के 2 डिजिट का कोड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर किसका भाग देते हैं, सबसे पहले 4 का। 4 एकम 4 गया बेटा यहाँ तो पूरा पूरा। और जब पूरा पूरा चला गया यहाँ पे, अब इसको इसमें क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, प्लस कर दो। 4 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 5। और 5 में अब किसका भाग देंगे बेटा, 7 का। पहले 4 का भाग देते हैं बेटा और फिर किसका देते हैं, 7 का। ठीक है बेटा, जब 7 का भाग देंगे तो बेटा कितना बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे 5। रिमाइंडर कितना बच गया बेटा, 5, क्योंकि 5 में 7 का भाग नहीं जाता, तो शेषफल कितना बच गया बेटा, 5। तो 04 का जो कोड आ गया बेटा वो कितना आ गया, 5। ठीक है, अब बस खत्म हो गया, सबके कोड अपन ने लिख दिए। 3 और 4 7 कट गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट कोड कितना बच गया, ओनली 5 ही बचा। और 5 का मतलब क्या होता है बेटा, गुरुवार। क्या होता है बेटा, गुरुवार। चेक कर लो मेरे भाई, खोलो फटाफट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ही खोलोगे या कैलेंडर खोलोगे बेटा, जल्दी जल्दी जो भी खोलना है खोल दो, लेकिन आंसर आने चाहिए बस। आगे देखो 4 अप्रैल 1904, 4 अप्रैल। भाई 4 में 7 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा बताओ, 4 का। तो कितना बच गया बेटा, 4 ही बच गया। 4 का कितना आ गया, 4। अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, यानी हीरो क्या बन गया बेटा, 0। तो अप्रैल का कोड कितना हो गया बेटा, 0। कोई दिक्कत। 1904, तो 1904 में 1900 का कोड तो कितना आ रहा है बेटा, 0। और 4 का कोड मैंने अभी आपको निकालना बताया, कितना आएगा, 5। सोल्व करना बताया था। सबसे पहले 4 में 4 का भाग दोगे, एक बार गया। इस 1 को जब इसमें जोड़ोगे कितना आएगा बेटा, 5। और फिर किसका भाग देना है, 7 का। तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 5। बता रखा है, सबसे पहले 4 का भाग देना है, उसके बाद में 7 का। तो यहाँ कितना आ गया बेटा, 5। सोल्व करते हैं, 5 और 4 9 बेटा, 9 हो गए। लेकिन 9 हो सकता है क्या, डे तो हमेशा कितने होते हैं बेटा, 7। तो 9 में से ये टोटल ये कितना आ गया बेटा, 9। तो 9 में से 9 ज्यादा गया 7 से, तो 7 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, 2। और 2 किसका कोड होता है बेटा, सोमवार का। किसका कोड होता है बेटा, सोमवार।
तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, सोमवार। यानी 4 अप्रैल 1904 को क्या था बेटा, सोमवार। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 5 मई 1904 को कौन सा बार होगा, 5 मई 1904 को। तो देखो फटाफट सोल्व करते हैं। 5 का कोड तो कितना आएगा बेटा, 5 मई का 2, फटाफट करेंगे। मई का कितना आ गया, मई 2 मई 2। 1900 का कोड कितना आ गया बेटा, 0। 19 का कोड कितना आ गया, 0। और 04 का सोल्व करना बताया कितना आ गया बेटा, 5। तो 5 और 2 7 कट गया, ओनली कितना बच गया बेटा, 5। और 5 का कोड हमेशा कितना होता है बेटा, गुरुवार। क्या होता है बेटा, गुरुवार। ये सारी चीजें आपको याद है और विथ इन सेकंडों में सोल्व करोगे। 6 जनवरी, ये जून, 6 जून 1904। तो 6 का कोड तो कितना हो गया बेटा, 6। जून, जुए पड़ गई बेटा, जुए। जुए जो आपके सिर में गर्मियों के दिनों में क्या पड़ जाती हैं, जुए। जुए 5 से, जू का कितना बताया था बेटा, 5। 1900 का 0 और 04 का कितना आ गया बेटा, 04 का कितना आ गया, 5। सोल्व कर दो ना बेटा। 6 और कितना हो जाएगा बेटा, 6 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 6 और 5 11 और 5 कितना हो गया बेटा, 16। तो 16, अब 16 तो ज्यादा गया, 16 तो क्या हो गया बेटा, ज्यादा। तो 16 में से अब क्या कर दोगे, क्या, तो 16 में 7 का भाग दे दो। जब 16 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आ गया बेटा, 2। और 2 का कोड कितना होता है बेटा, 2 पे क्या आता है बेटा, सोमवार। ये आपका आंसर क्या आ गया, सोमवार। क्या इसी तरीके से आगे निकालोगे। तो क्या कोई चेंज हो रहा है क्या, मुझे सिर्फ इतनी सी बात कराओ, इतनी सी बात बता दो। क्या ये लीप वर्ष है, लेकिन क्या मेथड में कोई चेंज आएगा, क्या मेथड में कोई चेंज आएगा, कुछ नहीं है। क्या आगे के सभी कर सकते हो, देखो ये और करके दिखा देता हूं, बाकी आपको करने हैं। 9 सितंबर 1904, तो 9 का कोड, अब 9 तो देखो 7 से बड़ा है ना, तो क्या 9 में 7 का भाग जा सकता है क्या, बिल्कुल। 7 एकम 7, तो शेषफल कितना बच गया, 2। तो 9 का कोड तो कितना आ गया बेटा, 2 प्लस सितंबर, 15 अगस्त, फिर उसके बाद में था सितंबर। सितंबर को हिंदी में लिखा था सितंबर, यानी कितना आएगा बेटा, 6। तो इसका कोड आ गया 6। 1900 का कोड 0 और 4, 04 का कोड कितना आ रहा था बेटा, 5। सोल्व कर दो ना बेटा। 6 और 2 8 हो रहा है, लेकिन 6 एक 7, यहाँ से 1 बच गया और ये कितना आ गया बेटा, 6। यानी 6 का कोड कितना आ जाएगा बेटा, 6 का कोड आपका आ गया शुक्रवार। क्या आ गया बेटा, शुक्रवार। क्या आप सारे कर पा रहे हो। तो क्या इसमें कोई चेंजेस आया है क्या, क्या कोई चेंजेस आया है क्या, कोई भी चेंज। अब मैंने ये दो यहां पे, ये दो ऊपर के 1 जनवरी 1904 और 2 फरवरी 1904 मैंने यहां पे अभी छोड़ दिया है। अब आपको पता करना है दोस्तों कि इन दोनों में, पहले आपको इसी तरीके से सोल्व करके देखना है, ठीक है, जो मैंने मेथड आपको बताया। और उसके बाद में आप कैलेंडर खोलेंगे और कैलेंडर में चेक करेंगे क्या आप इन दोनों का आंसर सही दे पा रहे हो या फिर नहीं। बात समझ में आई, क्योंकि इन दोनों सवालों को मैं, ये जो दोनों है, बस ये इसका लॉजिक है छोटा सा, जिसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको ट्राई करना है बेटा। तो इन दोनों सवालों का आप खुद ट्राई करेंगे, तो उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी चीजें और आप आसानी से कर पा रहे होंगे। और कैलेंडर में देखने की बजाय आप हाथ से तुरंत निकाल पा रहे होंगे, वो भी दिमाग के अंदर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि आगे जो भी वीडियो आएगी ना भाई, फाड़ू बनाने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।